मंदिर के द्वार पर देव ठिठक गया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। प्राचीन पत्थरों से ठंडक निकल रही थी जो उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। एक अजीब सी खुशबू हवा में तैर रही थी, मीठा लेकिन मिचली पैदा करने वाला। तुम्हें यकीन है कि यह सही जगह है मीरा? मीरा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में विश्वास झलक रहा था। उसकी आंखें उसकी मशाल की लौ में चमक रही थीं। दादी माँ की कहानियों में कोई गलती नहीं हो सकती। अनंत ग्रहण का रहस्य यहीं छिपा है। प्रिया ने देव का हाथ थाम लिया। उसकी हथेली पसीने से तर थी। चलो जल्दी करते हैं, यह जगह मुझे डराती है। जैसे ही उन्होंने अंधेरे में प्रवेश किया, मंदिर की नक्काशीदार दीवारें उन पर छा गईं जैसे किसी बुरे सपने की तरह। हवा भारी हो गई, मानो किसी अदृश्य बोझ तले दबी हो। देव को लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक घुल रही है। कुछ सही नहीं था। एक फुसफुसाहट मुश्किल से सुनाई देने वाली अंधेरे हॉल में गूंज रही थी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि इसे सुनने के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ता था। यह एक रहस्यमय और भयानक माहौल बना रही थी। मंदिर के हॉल में गूंज उठी। देव घूम गया। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ खोज रही थीं। उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसकी नजरें नाचती हुई परछाइयों पर टिकी हुई थीं। परछाइयां जैसे जीवित हो गई थीं और वे दीवारों पर नाच रही थीं। कौन है वहां? देव ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आवाज खोखली और अपरिचित लग रही थी। यह आवाज जैसे किसी दूरस्थ स्थान से आ रही थी और यह और भी डरावनी थी। परछाइयां गहरी होती गईं जैसे वे किसी अज्ञात शक्ति से संचालित हो रही हों। अंधेरा और भी गहरा हो गया। मंदिर की दीवारों पर घूमती हुई और मुड़ती हुई यह दृश्य और भी भयानक हो गया था। धीरे धीरे उन्होंने आकार लेना शुरू कर दिया, जैसे वे किसी भयानक रूप में बदल रही हों। राक्षसी विकृत आकृतियां जो उनके सबसे गहरे डर को दर्शाती थीं। यह दृश्य इतना भयानक था कि देव की सांस रुक गई। देव की सांस उसके गले में फंस गई। वह हिल भी नहीं पा रहा था। यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। यह एक प्राचीन और रहस्यमय स्थान था जहां अंधेरे की शक्तियां निवास करती थीं। देव, सावधान! प्रिया ने चेतावनी दी। उसकी आवाज में चिंता स्पष्ट थी। प्रिया की चीख उसके पीछे से आई। यह चीख इतनी जोरदार थी कि यह पूरे हॉल में गूंज उठी। एक परछाई देव के मृत भाई के रूप में विकृत उस पर झपटी। यह दृश्य इतना भयानक था कि देव का दिल जोर से धड़कने लगा। डर ने उसे जकड़ लिया, उसे जड़ किया। वह हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हों। लेकिन इससे पहले कि वह प्रहार कर पाता, एक चमत्कार हुआ। प्रिया ने खुद को उसके और प्राणी के बीच फेंक दिया। उसकी बहादुरी ने देव को चौंका दिया। तुम मेरे दोस्त को चोट नहीं पहुंचाओगे, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में एक नई शक्ति थी। उसकी आवाज दृढ़ता से गूंज उठी, जैसे उसने अंधेरे को चुनौती दी हो। उसके शब्दों में एक नई शक्ति थी। देव ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। प्रकाश की एक लहर उसके हाथ से निकली, जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। परछाई प्राणी को पीछे धकेल दिया। अंधेरा धीरे धीरे कम हो गया और देव ने राहत की सांस ली। हॉल के सबसे दूर छोर पर मीरा ने खुद को एक विशाल जटिल रूप से नक्काशीदार दरवाजे के सामने पाया। यह दरवाजा किसी साधारण प्रवेश द्वार से कहीं अधिक प्रतीत हो रहा था, मानो यह समय और स्थान के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हो। यह प्राचीन प्रतीकों से ढका हुआ था जो एक ऐसी भाषा में लिखे गए थे जिसे वह नहीं पहचानती थी। प्रतीकों की जटिलता और उनकी गहराई ने मीरा को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह अनंत ग्रहण का प्रवेश द्वार होना चाहिए, एक ऐसा स्थान जहां समय और स्थान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और केवल सबसे बहादुर ही प्रवेश कर सकते हैं। जैसे ही उसने दरवाजे की जांच की, उसे एक फीकी फुसफुसाहट सुनाई दी, मानो पत्थर खुद उससे बात कर रहे हों। उसने करीब झुककर सुना। ये आवाजें उसे किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थीं। समय का रक्षक, रहस्यों का धारक केवल एक सच्चे हृदय वाले को ही गुजरने देगा। यह आवाज गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो किसी प्राचीन आत्मा ने उसे चेतावनी दी हो। एक पहेली। यह पहेली दरवाजे के रहस्य को खोलने की कुंजी थी। मीरा को पहेलियों से प्यार था। बचपन से ही उसने हर चुनौती को एक खेल की तरह लिया था और यह पहेली भी उसके लिए एक रोमांचक चुनौती थी। उसने हमेशा अपने तेज दिमाग पर गर्व किया था और जानती थी कि यह चुनौती उसके लिए है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी और वह इस पहेली को हल करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। दरवाजे पर उकेरे गए प्रतीकों को देखते हुए उसने टुकड़ों को एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया। प्रतीकों की गहराई और उनकी जटिलता ने उसे और भी अधिक उत्साहित कर दिया। घंटों तक वह दरवाजे के सामने बैठी रही। उसका दिमाग दौड़ रहा था। हर प्रतीक, हर निशान उसे एक नए सुराग की ओर ले जा रहा था। धीरे धीरे उत्तर उसके सामने आने लगा।
यह एक जटिल पैटर्न था जो समय की प्रकृति को दर्शाता था। यह समय की प्रकृति के बारे में एक पहेली थी। अतीत, वर्तमान और भविष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यह समझना कि कैसे ये तीनों समय के पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पहेली का समाधान था। अपने हाथ कांपते हुए मीरा ने दरवाजे पर प्रतीकों के एक क्रम का पता लगाया। उसने धीरे धीरे और सावधानी से प्रतीकों का अनुक्रम पूरा किया। पत्थर गूंज उठा और भारी दरवाजा खुल गया, जिससे एक संकरा रास्ता अंदर चला गया। यह रास्ता उसे एक नई दुनिया की ओर ले जा रहा था, जहां और भी रहस्य और रोमांच उसका इंतजार कर रहे थे। प्रिया ने खुद को एक विशाल कक्ष में पाया, जहां हर कोने में अंधेरा छाया हुआ था। उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में समायोजित हो रही थीं, और उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण कक्ष नहीं था। हॉल के केंद्र में एक अकेला पत्थर का आसन रखा हुआ था। यह आसन किसी प्राचीन राजा का प्रतीत हो रहा था, जो अब समय की धूल में खो गया था। जैसे ही उसने संपर्क किया, हवा भारी हो गई, मानो किसी अदृश्य उपस्थिति से चार्ज हो गई हो। उसके कदम धीमे हो गए और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, मानो किसी अदृश्य उपस्थिति से चार्ज हो गई हो। यह एक अजीब और असहज अनुभव था, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। अचानक कमरे के सबसे दूर के छोर पर एक आकृति दिखाई दी। प्रिया हाँफने लगी। यह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी और उसके दिल में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। यह वह थी, या यूं कहें कि वह क्या हो सकती है। यह एक अजीब और असहज अनुभव था, जैसे कि वह अपने ही प्रतिबिंब को देख रही हो, लेकिन यह प्रतिबिंब कुछ अलग था। आकृति उसके जैसी ही दिखती थी, लेकिन उसका चेहरा शक्ति और महत्वाकांक्षा से कठोर था। यह चेहरा उसके अपने चेहरे का एक विकृत संस्करण था, लेकिन उसका चेहरा शक्ति और महत्वाकांक्षा से कठोर था। उसकी आंखें एक बार दयालु और गर्म, अब ठंडी और गणनात्मक थीं। यह एक ऐसा चेहरा था जो किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार था। उसकी आंखें एक बार दयालु और गर्म, अब ठंडी और गणनात्मक थीं। यह एक ऐसा चेहरा था जो किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार था। नमस्ते प्रिया, छाया स्वर ने कहा। उसकी आवाज एक मोहक फुसफुसाहट थी। यह आवाज उसके दिल में गूंज रही थी, जैसे कि वह सीधे उसकी आत्मा से बात कर रही हो। उसकी आवाज एक मोहक फुसफुसाहट थी। मैं वह हूं जो तुम बन सकती हो। ये शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, और उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण मुठभेड़ नहीं थी। मैं वह हूं जो तुम बन सकती हो। मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सच्ची शक्ति क्या है। यह प्रस्ताव उसके मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहा था। मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सच्ची शक्ति क्या है। प्रिया ने पीछे हटते हुए महसूस किया कि उसके पेट में एक गांठ बंध रही है। यह प्रस्ताव उसके मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहा था। प्रिया ने पीछे हटते हुए महसूस किया कि उसके पेट में एक गांठ बंध रही है। उसने छाया सुअ के शब्दों में एक मोहक सच्चाई को पहचाना। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे वह नकार नहीं सकती थी। उसने छाया स्वर के शब्दों में एक मोहक सच्चाई को पहचाना। क्या उसने अपने भीतर हमेशा शक्ति की प्यास नहीं की थी? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था, और उसने महसूस किया कि यह मुठभेड़ उसकी आत्मा की गहराइयों को छू रही थी। क्या उसने अपने भीतर हमेशा शक्ति की प्यास नहीं की थी? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था, और उसने महसूस किया कि यह मुठभेड़ उसकी आत्मा की गहराइयों को छू रही थी। प्रिया ने अपने भीतर की इस नई पहचान को स्वीकार करने का निर्णय लिया। Priya, what's happening? You look terrified. Dev, I saw myself, but not me. It was like a twisted version of who I could become. We need to stay focused. This place is designed to prey on our deepest fears. Yes, your fears give me strength. Embrace them and you will see the truth. The ancient text spoke of this, a trial of the mind and spirit. We must decipher the riddle to move forward. To find the path, one must look within, for the truth echoes in the heart of the seeker. We've come this far. We can't turn back now. Together we can face whatever lies ahead. I believe in us. The veil is thin here. Stay close and remember, our strength lies in unity.